ट्विन फ्लेम जर्नी हमारी स्टार्ट हुई ना हुई और हमें एक नाम मतलब सुनाई देने लगता है या एक मतलब बात सुनाई देने लगती है और उसे कहा जाता है इनर वर्क। तो इनर वर्क एग्जैक्टली होती क्या है और जब हम इनर वर्क नहीं करते तो नॉर्मली तो ऑब्वियसली इनर वर्क के बारे में तो सेपरेशन मोड में ही समझा जाता है ज़्यादातर। मगर अगर सेपरेशन मोड में भी जब हम इनर वर्क करना बंद करते हैं, जब चेजर्स या जो डीएफ है मतलब एनर्जेटिकली मैं बात करूँगी फिजिक में नहीं, तो अगर वो इनर वर्क नहीं करते तो उन्हें क्या होता है, बस मैं आज इसके ऊपर बात करूँगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आपने कभी सोचा है कि जब हमारा सेपरेशन मोड आता है तो स्टार्टिंग में जब हम दुख सुख सब वो याद वो दिला के और फिर रनर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से और डरा के हम उन्हें और थोड़ा सा दूर कर देते हैं और फिर हम थोड़े से हताश होके अकेले जब बैठते हैं और फिर हम यहाँ वहाँ पढ़ने वगैरह लगते हैं, फिर हमें एक बार वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें याद आता है, याद नहीं हमें, हम पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं और उसे कहा जाता है इनर वर्क। तो आप अगर हमने कभी सोचा है कि मैं इनर वर्क नहीं करूँ तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम इनर वर्क कर भी लेते हैं और फिर इनर वर्क थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। हालांकि मैंने भी ऐसे किया था स्टार्टिंग में, जो इनर वर्क के नाम पे मैंने जो करा था मैंने शेयर करी है इससे पहले भी वीडियो में, उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था ये भी मैंने उसमें शेयर किया और फिर मुझे राइट वे इनर वर्क मैंने स्टार्ट करी, वो भी मैंने शेयर करा था। तो लेकिन जब शुरुआती में जब इनर वर्क हम नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है, आज में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर इनर वर्क हमारा नहीं होता तो जो नॉर्मली डीएफ या जो रनर जो चेजर जो है ना वो हमेशा अपने आप को एकदम एनर्जेटिकली ब्लॉक फील करते रहेंगे। तो उन्हें हमेशा ऐसे लगेगा डीएफ को कि वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है, मतलब अपने आप को वो हमेशा बार बार नेगेटिव फीलिंग्स उनके मन में ना आते रहेंगे। चाहे कुछ भी सोचने की मतलब कोशिश करो, पॉजिटिव तो मतलब आएंगी ही नहीं दिमाग में, ये तो फॉर श्योर, बट नेगेटिव तो ऑल द टाइम वो अपने आप को नेगेटिव मोड में ही वो फिक्स कर देंगे। और जो नॉर्मली डीएफ जो होते हैं ना अपने आप को एकदम मतलब हेल्पलेस और रेस्टलेस फील करने लगेगी। उन्हें ऐसे लगेगा कि पता नहीं मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं सामने वाले को समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, जो हमारे जो रनर है तो वो समझ नहीं रहे हैं, तो एकदम हेल्पलेस भी फील कर लेंगी। और ये सब तभी होता है जब डीएफ या जो चीज़ें जो है वो अपने आप को हील नहीं कर पाती। तो इनर वर्क का काम ही यही होता है कि जो हमारी इंटरनली जो हमने हर्ट हुई है वो सारी चीज़ें, जो हमने अपने आप को एकदम शैटर्ड कर लिया है उन सब चीज़ों बातों में, तो हमें हील करने का काम करती है। तो इनर वर्क हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट वैसे भी हो जाती है, और चाहे तो थोड़ी बहुत भी अगर घाव भी आ जाए तो पहले मरहम पट्टी तो करना मस्ट है ना। तो वैसे ही हमारी हार्ट का भी होता है, हमारी माइंड का भी होता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो अपने आप को शांत करने के लिए कोई पानी पी लेता है, या कोई अकेले जाके बैठ जाता है, या कोई हमारे घर के मंदिर का छोटा सा कोना भी हो वहाँ पे भी वो शांति से थोड़ी देर जाके बैठेगा या अपने आप ही मौन हो जाएगा। तो ये हुई उनकी बेसिक अपने आप को हील करने की कोशिश। तो जो रनर चेजर या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे मोस्ट ऑफ दी चेजर्स होते हैं ना, तो उन्हें इतनी भी क्षमता नहीं रहती अपने अंदर कि वो अपने आप को पहले हील करने की सोचें। फिर थोड़े दिन के बाद उन्हें ऐसे लगता है ना कि पता नहीं मैं क्या करूँ। इसी की वजह से आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सब तभी होता है जब आप एकदम एनर्जेटिकली अपने आप को बिल्कुल सेल्फ जो होता है ना, जो डिटैच करना कहते हैं, मतलब अपने आप को अपने आप से दूर करना, ये तभी हो पाता है ये सारी चीज़ें जब अपने आप को आप भूल जाते हो, अपने आप को खुद से डिटैच कर लेते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि रनर से हमें डिटैच होना है, मगर यहाँ चेजेस क्या करती है, पहले वो अपने आप से ही वो डिटैच हो जाती है और रनर की तरफ एनर्जेटिकली पूरी चली जाती है। मतलब वो लिटरली अपने मतलब ग्राउंडेड नहीं होती, मैंने उन्हें वो कोई भी चीज़ें एकदम लो एनर्जी को भी वो हाई कर लेती है। मतलब उनके लाइफ में, उनके ऑरा में वो जो सारी चीज़ें हैं ना, सब वो जो लो अपने आप को जो है ना वो एकदम हाई लेवल पे रख देती है। मतलब अपने आप को वो कितना भी कोशिश करे वो पॉजिटिव वे ला ही नहीं पाएंगे। इतने डिसबैलेंस हो जाती है डीएफ इसमें, इतनी डिसबैलेंस हो जाती है चेजेस इसमें कि वो अपने नेचुरल जो उनका नेचर है, नेचुरल जो उनका स्वभाव है वो उन्हें भूलने लगती है।
मतलब वो जो जिनका मतलब हंसते खेलते रहना या उनकी जो भी हॉबीज़ है वो सब भूल जाती है, मतलब बिल्कुल डिवास्ट, एकदम से अकेले, लोनली, एकदम लो लेवल पे, नेगेटिव, एकदम सैड, एकदम इसे शेड, मतलब ब्लैक शेड जो होता है ना, अपने आप को आपको वो कवर कर लेती है उसके अंदर लिटरली। तो अपने आप को वो इतना भूलने लगते हैं, ऐसे 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 होता है ना कि आप अपने आप को एकदम इग्नोर कर देते हो, आप अपने आप से एकदम भाग रहे होते हो। अपना सोचा है कभी कि ये सब जो हम कर रहे हैं ना, तो हमारे रनर हमसे ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो हमें मिरर कर रहे हैं। आप अपने डे टू डे वर्क को, जो रोज़ के काम हैं, उसे भी ढंग से नहीं कर पाते वो टाइम पे, क्योंकि अपने आप ने जो एनर्जी जो है ना, उसे बिल्कुल ब्रह्मांड में, मतलब अपने जो 3D वर्ल्ड में पूरी तरीके से फैला दिया है। आप अपने आप से, अपने आप में हो ही नहीं, मतलब आप सारी चीज़ें, आप मतलब चेजर्स को, जो रनर 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 बस रनर के बारे में, उनको अपना खाने पीने का भी उतना होश नहीं रहता। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत नेचुरल है, मैंने भी ये फील किया है जब स्टार्टिंग में, जब मैं इतनी मुझे भी जब सेपरेशन मोड आया था तब। तो जो भी आप करते हो ना, आप एकदम सब सारी चीज़ें आपको मीनिंगलेस लगने लगती है, मतलब आप अपने ही लाइफ से एकदम डिटैच होने लगते हो। और यही हमें ना, तो हमारा रनर जो होता है ना, वो हमें मिरर करने लगता है और हमसे एकदम डिटैच होने लगते हैं। हालांकि इनर को से वो भी नहीं चाहते कि वो रनर चेजर्स को इतनी बुरी तरीके से मतलब भूलने की कोशिश करे या पुश करे, मगर वो ना चाहते हुए भी चेजर्स को मिरर करने शुरू कर देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल में या नॉर्मल लव स्टोरी में ना, गिव एंड टेक का मामला होता है। जैसे मैं अच्छे से बिहेव करूँ तो आपने मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना है, मैं इस तरीके से बात करूँ तो आपने इस तरीके से बात करनी है। मगर ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये जो हमारा ही मतलब ये जो जर्नी है, उसमें ये नहीं होता। टीएफ जर्नी अपने आप साथ चलती रहती है, यहाँ सिर्फ एक बैलेंस से जीना काम आता है। जितना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, तो सामने वाले हमारे जो पार्टनर्स रहते हैं, काउंटर पार्ट, वो भी हमें तब तक बैलेंस में, मतलब तभी वैसे ही हमारे साथ बिहेव करना स्टार्ट कर देते। तो एनर्जी यहाँ पे बैलेंस करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तक आप कुछ हरकत नहीं करेंगे, आपकी बॉडी जैसे कुछ भी मूव नहीं कर पाएंगी, वैसे ही जब तक आप एनर्जेटिकली आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे ना, तब तक के एनर्जेटिकली हमारे जो रनर हैं, हमारे डीएम, कोई भी हरकत नहीं करेंगे। मतलब इतना लिटरली ये जो है ना, हमें ये चीज़ें एक दूसरे को मिरर करती है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं ये बारे में। कोई की कलेक्टिव डीएफ को ऐसे मतलब होता है ना कि वो उन्हें ऐसे लगता है कि उनके डीएम उनसे बात नहीं करते, उनके डीएम उनसे वैसे बिहेव नहीं करते जैसे वो उनसे बिहेव करिए। लेकिन क्या डीएफ ने कभी ये सोचा है कि उन्होंने वो वैसे जो चाह रहे हैं डीएफ से, जो भी डीएम से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या डीएफ अपने आप से वैसे वो बिहेव कर रही है? बिल्कुल यहाँ पे मिरर वर्क ही काम करता है, क्योंकि आप अपने आप से इतने डिटैच्ड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आपके डीएम हैं, जो हमारे जो रनर हैं, वो चीज़ें से तो डिटैच्ड होने ही वाले हैं। जितने दिन आपसे डीएम ने बात नहीं करी, उतने दिन आपने अपने आप से बात करी। आपने कभी ये ध्यान दिया है? डीएफ मतलब अपने बारे में, अपने आप को सोचती ही नहीं, अपने आप के ऊपर मतलब जो उन्हें ध्यान देना होता है, जो सेल्फ लव, जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट जो है, उसके ऊपर वो ध्यान देती ही नहीं। जब तक आप अपने आप को एकदम से सफ़र करोगे, तब तक आप अपने आप के आसपास के लोगों को भी उतना ही दूर अपने आप से मतलब दूर करोगे। जितना आप अपने आप से इतना बैडली मतलब इतना क्लाइमेट रखोगे, आप देखना आपके जो फ्रेंड सर्कल है या जो भी है, जो घर वाले, वो भी थोड़ी सी इरिटेट से होने लगेंगे आपसे। तो अगर वो हो सकते हैं, तो जिनसे हम एनर्जेटिकली जुड़े हैं, आपने कभी ये नोटिस करा है तो वो हम उनके ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा होगा? वो भी तो हमसे वैसे ही फिर दूर भागने लगेंगे। मतलब जिनके साथ हम पले बड़े हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं हमारी ये हालत देख के। तो जिनसे हमारी जुड़ी हुई है कौन, जिनसे हम 24/7 ना चाहते हुए भी अटैच्ड है, वो भी हमसे या वो भी रनर से। तो आपने कभी सोचा है कि आपका ये आपके जो बिहेवियर है, डीएम को कितना इफेक्ट कर सकता है? लेकिन ज़रा समझिए, लेट्स सी कि आपका ये बिहेव, आप ये नहीं समझ पा रहे हो, डीएम को भी इफेक्ट कर रहा है।
क्या आपने कभी उन्हें ढंग से देखा है? जब सेपरेशन मोड आया है उसके बाद चलो एक 1 वीक या 15 डेज, 15 डेज के ऊपर मैं सच में कह रही हूँ, अगर आपके वो रियल ट्विन है ना, 21 डेज के बाद तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 21 डेज भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 7 दिन भी मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो नॉर्मल दिखना। पहले जब आप मिले थे तब के डीएम और जब अब जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है अब के डीएम, उसमें कितना अंतर होगा? आपने कभी वो महसूस, मतलब आपने कभी वो नोटिस करा है? मतलब वो जो पहले जो दिखते थे एकदम चाइल्डिश या जो उनकी जो फ्रेशनेस थी, एकदम अचानक से मैच्योर्डनेस उनमें आई होगी, एक मैच्योर्ड फेस, मतलब थोड़ी सी झलक उनके फेस में आई होगी, आ रही होगी एक्चुअली। उनकी वो शाइन जो थी, मतलब वो जो ब्राइटनेस था या जो था वो पूरा मतलब लिटरली ना थोड़ा सा डल हुआ होगा, थोड़ा सा डल लग भी रहा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या होता है कि चेज़र जो इतनी अपने ही ऑरा में फंसी हुई होती है ना, वो डीएम की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। उन्हें बस यही लग रहा है कि डीएम ने मेरे साथ ये करा है, मगर ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो सेपरेशन मोड जो है, ये जो सेपरेशन पीरियड है, इट्स ट्विन फ्लेम जर्नी का ये पार्ट है, ये होना इसलिए हुआ है। लेकिन इस सब चक्करों में रनर भी जो है ना उतने ही थोड़े से उतने ही वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने मतलब कभी देखा है उन्हें, मतलब डीएफ ने रनर को या चेजर ने डीएम को देखा है कि उनकी हालत क्या हुई है? वो देख ही नहीं रही है। फिलहाल जो यहाँ पे स्टेटस डाल रहे हैं या वो जहाँ इंस्टा में जो भी रील डाल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं पहले वाली होगी शायद, लेकिन अभी के जो रियल नाउ राइट नाउ जो ये मोमेंट पे वो जो है उनकी फेस, उनकी आंखों में आपने झांक के देखा हुआ, आपका हार्ट कहेगा, आपकी हायर सेल्फ आपको बताएंगी कि उनकी स्टेटस वो कहाँ पे अभी फ़िलहाल, चाहे वो कुछ भी दिखा रहे हो 3D लेवल पे, लेकिन इन रियलिटी 5D में वो कहाँ पे। इल्यूजनरी कुछ भी दिखाओ, कुछ भी दिखाने दो डीएम को, लेकिन वो अभी फ़िलहाल क्या कहाँ पे है? वो भी पूरी तरीके से कंफ्यूज है ये रिलेशन को लेके, वो भी पूरी तरीके से कंफ्यूज है टूवर्ड्स डीएफ, टूवर्ड्स चेजर्स के तरफ। वो जो उनका अनबेरेबल जो लव है या जो अनकंट्रोल जो हो रहा है उनसे, वो जो अटैचमेंट वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनसे, वो बिल्कुल बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। आप ही हो वो अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हो। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपने देखा होगा, शायद आप उनके स्टेटस या लेटेस्ट अपडेट वगैरह देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि डीएम ना ऑल ऑफ सडन ज़्यादातर ना घूमना स्टार्ट कर देते हैं सेपरेशन मोड में। ऑब्वियसली अगर वो अकेले बैठेंगे तो उन्हें सब याद आएगा ही, जो उन्होंने चेजर्स के साथ जो टाइम स्पेंड करा है, अगर मिले भी नहीं है, फ़ोन पे है, मैसेज पे है, जो भी है, उन्हें वो सब चीज़ें याद आएंगी। वो अकेले बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना अकेले बैठेंगे उतना वो डीप डाउन चले जाएंगे उनकी सोच में। तो उनके आसपास ना उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके घर वाले कोई ना कोई होंगे, वो अपने आप को जितना हो सके उतना ना सोशल करना स्टार्ट करेंगे। वो फिर से वही मतलब सारी चीज़ों को ना याद नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको याद करना ही नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को जितना हो सके ना उतना ग्राउंडेड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब नेचर्स में घूमना वगैरह वो स्टार्ट करते हैं, ताकि वो थोड़ी सी अपने आप को बैलेंस्ड कर सके। अदरवाइज वो भी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाएंगे, जो डीएम जो लॉजिकली ना अपने आप को बिल्कुल अलाउ नहीं करते ऐसी वाली एनर्जी में रहने के लिए। अब उन्हें ऐसे लगता है कि जो भी ये वो कर रहे हैं ना, जो भी उनके साथ ये हो रहा है, जो भी लोग वो फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना डीएफ के ऊपर थोपना स्टार्ट कर देते। मोस्ट ऑफ दी सारी वो जो है ना ब्लेम्स चीज़ेस के ऊपर करना स्टार्ट कर देते कि अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी, अच्छा खासा सब चल रहा था, लेकिन चीज़ेस की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि उन्हें चाहिए रीज़न। लेकिन फिलहाल वो जो भी कर रहे हैं ना, अभी फिलहाल जो भी वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं दोस्तों में, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी पार्टी जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें वो सिर्फ चेजर्स को भूलने के लिए करते रहते हैं, सिर्फ चेजर्स को भूलने के लिए कर रहे होते हैं। आप देखना कभी कि आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा कोई फंक्शंस में कोई भी ऐसे अटेंड करते हो, तो आप देखना थोड़ी देर ही सही चेजर्स भी या जो डीएफ जो है एनर्जी, वो भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सही वो थोड़ा डीएम को भूल जाती है। हाँ, भले एक थोड़ा एकदम शांति से जब बैठो तो वो क्राउड में भी उन्हें डीएम याद आते ही है, वो डीएम के लिए ही हमेशा दुआ करती रहती है, हमेशा वो सोचती रहती है कि बस सब ठीक हो जाए, लेकिन फॉर अ मोमेंट वो तो भूल ही जाती है ना। डीएम के साथ जो भी सेपरेशन मोड है, जो भी वो थोड़ा सा भूल जाती है।
अब इतना तो वो घूम नहीं सकती जहाँ पे डीएम जैसे घूम रहे हैं जो भी करे, क्योंकि डीएफ की भी अपनी एक मजबूरी होती है, वो उनका भी एक सोशल नेटवर्क जो होता है ना बहुत लिमिटेड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑफिस में बिजी हो सकती है और फिर जो वीकेंड्स में कोई फंक्शंस वगैरह हो तो वहाँ पे अटेंड कर सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन डीएम का वैसे नहीं होता ना, डीएम कैसे आफ्टर ऑफिस भी अपने आप को बिजी कर सकते हैं, डीएम को कैसे मतलब चाहे मतलब हॉलीडेज़ में वो बाहर घूमने जा सकते हैं, उन्हें मतलब लाइफ जितनी चाहे उतनी लिमिटेशंस नहीं होती जितनी नॉर्मली डीएफ के लाइफ में होती है। डीएफ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है रादर देन डीएम। ये मैं एनर्जी के ऊपर बात करूंगी सीरियसली। अगर एनर्जेटिकली वो डीएफ है मगर मेल बॉडी में है ना, तो भी फिर वो मेल जो है उनकी लाइफ टफ होगी ही। और अगर फीमेल बॉडी में डीएम अगर है या फीमेल बॉडी में रनर अगर है तो उनकी लाइफ स्मूथ होंगी, और ये बिल्कुल 101% फिक्स्ड है। डीएफ की लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत टफ रहती है डीएम से। ऑफिस में भी जब हम जाते हैं तो हम भी थोड़ी देर के लिए भूल ही जाते हैं ना डीएम को फॉर सम टाइम। इसी वजह से डीएफ का रोल ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो अपने आप को जब तक हील नहीं कर पाएंगे इनर वर्क की हेल्प से, वो जब अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना, तब तक के वो बिल्कुल भी डीएम को भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, डीएम को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, डीएफ अपने आप अंदर से पूरी तरीके से बाहर लिटरली उन्होंने फैला दी है जगह, और अंदर पूरी तरीके से डार्क आउट है। लाइट्स मतलब वो सारी जो है ना अपने रनर की तरफ उन्होंने भेज दी है। तो रनर का क्या है, रनर बिल्कुल जो है फिलहाल डीएफ की एनर्जी वो ले रहे, इसके लिए एटलीस्ट स्टैंड कर पा रहे। लेकिन अगर डीएफ एक बार में आ जाए, डीएफ अगर सारी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस कर ले अपने अंदर ही ना, तो डीएम जो डीएफ की एनर्जी के ऊपर इतने स्टैंड कर रहे थे, इतने रन करने के लिए स्ट्रांग हो रहे थे, आप देखना वो बिल्कुल लो हो जाएंगे। मतलब डीएफ लिटरली मतलब पता है पावर जैसे फ्यूज कैसे फिक्स करना, लाइट ऑन ऑफ करना, ये सारी जो मेन इंपॉर्टेंट होती है ना बटन, तो डीएफ ये बटन होती है डीएम की जो लाइट्स है ना उसे ऑन ऑफ करने के लिए। ये थोड़ी सी बात बहुत इजी है एक्चुअली, ये थोड़ा सा अगर आप ये समझ जाओगे ना इसके अंदर की वो जो मतलब इजीनेस, आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लोगे ना, तो आप समझ जाओगे बहुत ज़्यादा हार्ड है। आई कैन अंडरस्टैंड अपने फीलिंग्स को, अपने हर्ट, अपने ईगो सब को एकदम एक लेवल पे ला के उसे बैलेंस करना बहुत हार्ड है। मगर जो भाग रहा है उसे पकड़ने में जितना जोर लगा रहे हो, इतना जोर तो अपने आप अंदर अपने आप को सेल्फ जो कहता है ना बैलेंस करने में बिल्कुल नहीं लगने वाला। बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर एक बार आप जब बैलेंस कर लोगे ना तो देखना ये जर्नी बहुत आसान लगेगी, आप अपने आप को बहुत आसान लगेगी। 4-5 घंटे लगातार इनर वर्क करने से अच्छा थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी मतलब पूरे दिन में आप थोड़ा थोड़ा भी इनर वर्क जो है ना कर लोगे ना, थोड़ी सी मेडिटेशन, उसके बाद थोड़ी सी मिररिंग मेडिटेशंस, उसके बाद जर्नलिंग, जो भी है जो भी थोड़ा थोड़ा आप कर लोगे ना, तो भी आप देखना बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत बैलेंस हो जाओगे आप अंदर ही अंदर। ग्राउंडिंग करना, एक्सरसाइज करना, बहुत बहुत बैलेंस करोगे, योगा करना, जब तो चलो स्टार्ट ही कर दो तो भी होगा, तो भी आप अपने आप को बैलेंस करोगे। मगर जितना हो सके उतना अंदर ही अंदर अपने आप को बिजी रखिए और अपनी एनर्जी अपने अंदर लाइए, सेल्फ लव में आइए। अपने आप को सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आपने कभी देखा है मिरर में आपकी हालत क्या करी। अगर डीएफ एनर्जी में मेल है तो वो भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज से अपने आप को बैलेंस कीजिए। मस्कुलिन एनर्जी जो है उसे डेवलप कीजिए, उसे बैलेंस कीजिए अंदर, तो देखना कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा। और एक मैं अफर्मेशन आपको बोलना चाहूँगी, जब आपको उनकी याद आ रही होगी ना, तो आप ये नहीं कहना कि मुझे डीएम की बहुत याद आ रही है, उससे अच्छा आप ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि डीएम को मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मतलब जो जो आप उनके लिए सोच रहे हो ना, तो आप उनका उल्टा कर देना और आप ये इमेजिन करना स्टार्ट करना कि उनको वो आपके लिए हो रहा है। फिर देखना इससे भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, और इसका रिजल्ट जो है ना, आप अगर ये लगातार करते रहोगे ना, तो आपको अपने आप ही देखने मिलेगा, अपने आप ही आपको देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। कोई लोगों के सवाल होंगे, उनके जवाब बाबा शिव माँ शक्ति की तरफ से ज़रूर मिले होंगे। तो चलिए मैं जल्दी मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।
बाय बाय।